हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मुझे पता है कि आप अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में काफ़ी बिजी हो, पर मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लाया हूँ आपके सी यू टी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो मैं हूँ आपका तरुण सर, और बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आप फ्रंट पेज में देख सकते हैं, सी यू टी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ डिटेल्स हैं। ये एग्ज़ाम जो है आपका 9 फरवरी से स्टार्ट हो गया था ऑनलाइन फॉर्म फिल अप होना, और 12 मार्च जो है इसका लास्ट डेट था, बट ये एक्सटेंड हो गया है 30 मार्च तक। तो आपके पास अभी काफ़ी टाइम है फॉर्म फिल करने के लिए, बट मैं चाहूँगा कि आप जितना जल्दी हो जाए फॉर्म फिल कर लें। तो ये जो एग्ज़ाम है अप्रॉक्स 21 में या फिर 31 मई के आसपास इसमें हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। और इसमें अगर टाइम आपके पास देखा जाए तो आपका मार्च का जो टाइम है वो तो एग्ज़ाम में ही चला जाएगा। तो आपके पास अप्रैल का मंथ है, और जो मई है उसमें आपके पास अप्रॉक्स 20 डेज़ है। तो टाइम काफ़ी कम है, बट फिर भी हम लोग इसमें वीडियो में देख लेंगे कि हमारे पास सिलेबस क्या है, और इतने कम टाइम में हम लोग क्या क्या चीज़ें जो है वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक डिटेल्स हैं वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो फर्स्ट तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, मेंशन किया हुआ है सब्जेक्ट्स के बारे में, कि आप ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, टेस्ट होने वाला है, इसमें कितने सब्जेक्ट ले सकते हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपके पास 10 सब्जेक्ट का ऑप्शन है। ठीक है, बट उससे आप कम भी ले सकते हो, 3 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट्स, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फीस जो है वो मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है, ये आप बाद में डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग चलते हैं मोड ऑफ एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये जो टेस्ट होना है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। यहाँ पे आप देख सकते हो CBT लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर में टेस्ट होगा, और MCQs आएंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे जो एग्ज़ाम होना है उसका लैंग्वेज जो है ये 13 लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, ऑल इंडिया में होना है, तो यहाँ पे इतने सारे लैंग्वेजेस का जो ऑप्शन दिया हुआ है, असमी, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आपको आपकी जो सब्जेक्ट है, जो भी लैंग्वेज है, वो आप वहाँ पे चूज़ कर लेंगे। ठीक है, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश। इसके बाद यहाँ पे देखिए सिलेबस जो है, सिलेबस के बारे में यहाँ पर शॉर्ट में दिया हुआ है। ये इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे पहला जो है वो तुम्हारा लैंग्वेज वाला पोर्शन है। लैंग्वेज में इसमें और बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको हम लोग और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जो है मेनली पैसेज वगैरह से रिलेटेड, और एप्टीट्यूड, वोकेबलरी, ये सब रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद है डोमेन सब्जेक्ट, इसके बारे में और डिटेल में आपको बताऊँगा आगे। और इसके बाद थर्ड जो पोर्शन है वो है जनरल टेस्ट। ठीक है, जनरल टेस्ट में आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे मेंशन की हैं, और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, सो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए, अब एक जो स्कीम ऑफ एग्ज़ाम है वो कैसा है। इसमें आपकी जो 3 पार्ट थे एग्ज़ाम के, उसको और कैटेगराइज किया गया, डिवाइड किया गया। इसमें जो पहला सेक्शन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है, इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी मिलाकर टोटल 33 लैंग्वेजेस हैं। तो उसमें से आपको कोई एक चूज़ जो है वहाँ पे कर सकते हो। तो एक लैंग्वेज के लिए आपको अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन जो वो अटैम्प्ट करना होगा। ठीक है, और इसके लिए मैं टाइमिंग बताना चाहूँगा, अप्रॉक्स 45 मिनट्स आपको ईच सब्जेक्ट के लिए टाइम मिलेगा। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन आपको 45 मिनट्स में सॉल्व करना है, ऐसा आप मान के चलिए। अगर आप वहाँ पे 2 सब्जेक्ट लेते हैं तो टाइम जो है जस्ट डबल हो जाएगा, मतलब 45 का जस्ट डबल 90 मिनट्स। ठीक है, और क्वेश्चन जो है वो भी डबल हो जाएंगे आपके लिए। उसके बाद देखो सेक्शन 2, जहाँ पे लिखा हुआ है डोमेन सब्जेक्ट, इसमें टोटल 27 सब्जेक्ट्स हैं। तो आप अभी अपने जो बोर्ड एग्जाम्स में 12th में जो सब्जेक्ट लेकर पढ़े हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और आप अपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे भी क्वेश्चन जो है वो मेंशन किया हुआ है। आपको 45 to 50 क्वेश्चंस में से 34 सॉरी 35 to 40 क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी जो टाइमिंग है वो आपको 45 मिनट्स का मिलेगा। क्लियर। एंड देन सेक्शन 3, जनरल टेस्ट। सो जनरल टेस्ट में आपको 60 में 50 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे उतना अटेम्प्ट करना रहेगा। तो आप जैसा सब्जेक्ट लेते हैं, जितने सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आपका एग्ज़ाम का टाइम है वो होते फिक्स होता है वहाँ पे। ठीक है, तो एग्ज़ाम की टाइमिंग के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसा आप सब्जेक्ट वहाँ पे चूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे सेलेक्ट होता है। यहाँ पे
2.6 जो है यहाँ पे मेंशन भी किया है कि जितना आप सब्जेक्ट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे टाइमिंग जो है वो फिक्स होता है। और ये अलग अलग स्लॉट में एग्ज़ाम होगा, कैसे होगा ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पे अब सिलेबस में हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये वहाँ पे सेम चीज़ को मेंशन किया है कि लैंग्वेज वाले में क्या क्या चीज़ें आएंगी, किस चीज़ से रिलेटेड आएगा। यहाँ पे आपका मेंशन किया हुआ है कि पैसेज से रिलेटेड है। तो आप अभी जैसे इंग्लिश में पैसेजेस वगैरह पढ़ते हैं ना, अनसीन पैसेज, सीन पैसेज, वहाँ से रिलेटेड कुछ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और वोकेबलरी, एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। जनरल नॉलेज वगैरह वाली चीज़ें तो बहुत सारी वाइड है, उतना आप एक बार में कवर नहीं कर पाओगे, बट बेसिक चीज़ें जो आपको पहले से ही पता है, ठीक है। और मेनली मैं यहाँ पे कहूँ कि जनरल जो टेस्ट दिया है उसमें आप रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक पोर्शन था एलिजिबिलिटी का। सो एलिजिबिलिटी का जो पोर्शन है मैं वो ऐसे ही बता रहा हूँ। इसमें आप जो ट्वेल्थ में है, आप एग्ज़ाम दिला रहे हैं, ये जो ट्वेल्थ पास आउट कर चुके हैं वो ये CUET का एग्ज़ाम दिला सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर देखिए ये जो रिज़र्वेशन वाला पॉइंट है, इसमें मेनली जो OBC ST SC वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के टाइम अपलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे फिर रिजर्वेशन का उनका ऑप्शन रहता है। एंड देन यहाँ पे ये फॉर्म फिलअप से रिलेटेड है, जैसे आप वहाँ पे सिटी चूज़ करने का ऑप्शन रहता है, तो वहाँ पे आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा आगे में बताऊँगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं बताना चाहूँगा, ये वाला पोर्शन स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। जो डेट है जैसे मैंने बताया कि 21 टू 31 में, ये जो बीच है इसके बीच वहाँ पे हो सकता है। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT रहेगा। एंड देन देखो ये एग्ज़ाम ना अप्रॉक्स 2-3 डेज़ ऐसे चलेगा कंटिन्यू। तो इसमें ये 2 से 3 स्लॉट में होता है, मतलब एक दिन में 3 बार एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो आपके सब्जेक्ट चूज़ करने के अकॉर्डिंग ये जो टाइमिंग है वो आपको मिलेगा। तो बाद में जब एडमिट कार्ड आता है वहाँ पे प्रॉपर आपको टाइमिंग मेंशन किया रहेगा कि 2 स्लॉट में या फिर 3 स्लॉट में आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। सो नेक्स्ट ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा, ये वाला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है, 11.3, मार्किंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स कितने मिलेंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखो एक करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेगा +5, और कोई सा भी इनकरेक्ट आंसर रहता है तो उसके लिए आपको मिलेगा -1, ठीक है। तो ये नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। और यहाँ पे जैसे आप कोई आंसर जो है वो मार्क नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको मिलेगा 0 मार्क्स। यहाँ पे फिर फोर्थ जो पॉइंट है वो वहाँ पे ये बोल रहा है, अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ पे मोर देन वन आंसर जो है वो करेक्ट है, और उनमें से कोई आपने एक टिक किया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है, तो वहाँ पे आपको 5 मार्क्स जो है वो मिल जाएगा। और ये कोई जो क्वेश्चन दिया है, मान लो वहाँ पे सारे क्वेश्चन सही हैं और उसमें से आपने एक आध भी अटेम्प्ट किया हुआ है, तो वहाँ पे भी आपको मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो लैंग्वेज वाला सब पोर्शन था, उसमें सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये सारे हैं टोटल, ठीक है। टोटल 33 हैं लैंग्वेज वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे कोई सा भी आप एक या दो सब्जेक्ट जो भी हो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन 1 में आप देख सकते हो इंग्लिश, हिंदी, ये सारे दिए हुए हैं। और सेक्शन B भी दिया हुआ है, सेक्शन B में सारे फॉरेन लैंग्वेजेस वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कोई बच्चे जो है फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या उससे रिलेटेड पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखो सेक्शन 2 दिया है, यहाँ पे टोटल 27 डोमेन्स मतलब सब्जेक्ट वहाँ पे मेंशन किए हैं, जो आप अभी पढ़ रहे हो उसी से रिलेटेड है सारे। तो साइंस वाले जो हैं उनके लिए वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मेंशन किया हुआ है। कॉमर्स वालों के लिए अकाउंट है, ये सारी चीज़ वहाँ पे दी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जब फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन ये लास्ट में मैं बताना चाहूँगा जो है एग्ज़ाम सिटी से रिलेटेड। आप जब फॉर्म फिलअप करने जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे कि 4 सिटीज़ जो है वहाँ पे सेलेक्ट करने हैं, सीक्वेंस से रहता है। तो जिसको आप पहले प्रेफरेंस देना चाहते हो, जहाँ आप एग्ज़ाम दिलाना चाहते हो, उसको पहले चूज़ करना, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखो हमारे छत्तीसगढ़ में 4 दिए हुए हैं, भिलाई नगर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, और ये 4 दिए हुए हैं, ठीक है। अब मान लो मैं बिलासपुर में पहले जाना चाहता हूँ कि वो पास में है, तो मैं पहले प्रेफरेंस दूंगा बिलासपुर को।
एंड देन मान लो मैं सेकंड में रायपुर चूज़ करना चाहता हूँ तो सेकंड में रायपुर को प्रेफरेंस दूंगा, एंड देन दुर्ग, एंड लास्ट में भिलाई। तो इस तरीके से प्रेफरेंस वहाँ पे डालना होता है। तो फॉर्म आप ना जल्दी फिल करोगे तो आपको पास का सिटी मिलेगा, नहीं तो फिर वो क्या है, वो दूर का सिटी मिलता है। ठीक है, तो आप ट्राई करना कि जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर लें। सो अभी क्या है, इतना ही डिटेल। बाकी सिलेबस के बारे में और ब्रेक करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा। सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत यूज़फुल रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।